आप नमस्कार। आप सभी को मिश्रा कॉमर्स परिवार में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम अकाउंट्स को मॉडर्नाइजेशन टाइप्स से सीखेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम तो अकाउंट्स क्या होता है उसको समझ लें। और इस अकाउंट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में सिर्फ कहते हैं कि अकाउंट्स मीन्स इट इज द समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। जो खाता हम तैयार करते हैं उस खाता से संबंधित सारी बात एक खाता में एक जगह पे रिकॉर्ड की जाती है, उसको हम कहते हैं अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के तहत से अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा गया। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेज अकाउंट। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के भी टाइप्स कहते हैं। अब एसेट्स अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स। देखिए अब यहाँ एसेट्स अकाउंट है, ये किससे रिलेटेड है? एसेट्स अकाउंट से रिलेटेड है। तो जितना भी एसेट्स होगा उसको हम लोग एसेट्स अकाउंट कहेंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग अकाउंट, कैश, गुडविल, बैंक, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। दीज आर द एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल शॉर्ट में, दीज अकाउंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटीज किसको कहेंगे? जो भुगतान हम दूसरे को करते हैं कुछ दिनों बाद, कर्ज लेते हैं और उसका पेमेंट कुछ दिन बाद। अब जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन्स, आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट ETC, दीज आर द लायबिलिटीज अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑनर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मालिक होता है उससे रिलेटेड होता है। बिजनेस में जो मालिक है वो जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। तो इसीलिए यह ऑनर से रिलेटेड होता है। इसमें 2 ही अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। तीसरा रेवेन्यू अकाउंट, इसको यदि हम लोग सिंपल वे में कहते हैं इनकम। तो दीज अकाउंट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अदर। हम लोग सम बिजनेस कंसर्न को देखते हैं कि दूसरे को सामान और सर्विस देता है या बेचता है और उसके बदले में उसको इनकम जनरेट होता है, पैसा कमाता है, तो वह क्या हो गया? रेवेन्यू अकाउंट। अब नेक्स्ट है एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज किसको कहते हैं? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू अमाउंट इनकर्ड टू पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस कंसर्न पैसा कमाने के लिए क्या किया जाता करता है? तो ये इनकम जनरेट करता है। इनकम को जनरेट करने के लिए पहले उसको कुछ खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंसेज करना पड़ता है, तब जा कर के वह पैसा कमाता है। तो जो भी खर्च करेगा तो उसको हम कहेंगे कौन सा? एक्सपेंसेज अकाउंट। उसमें क्या क्या आता है? परचेज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सेट्रा। अब देखिए हम लोग इसका रूल्स, एसेट्स का रूल्स है। एसेट्स यदि इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स हम लोग कहेंगे डेबिट द डिक्रीज एंड इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। और दूसरा लायबिलिटीज का देखिए, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल्स का है डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। और रेवेन्यू का हमारा डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। एक्सपेंसेस का डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अब इसको सिंपल में समझिए, एसेट्स यदि हमारा बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे और एसेट्स हमारा घटेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से लायबिलिटीज, जब हम लोग लोन लेते हैं तो लायबिलिटीज हमारा बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब लोन का पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटीज हमारा घटता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। उसी तरह से कैपिटल, जब फर्म में प्रोप्राइटर पैसा लगाता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस का तो क्रेडिट करेंगे, और जब वो पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो डिक्रीज करता है तो उसको हम डेबिट करेंगे। उसी प्रकार से रेवेन्यू, रेवेन्यू जब गुड्स एंड कमोडिटी बेचता है तो बिजनेस में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जनरली हम लोग रेवेन्यू में देखते हैं कि रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस हमेशा मेरा इंक्रीज करता है, तो इसीलिए वह हमेशा हमारा देखेंगे डेबिट होता है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट में दें, शेयर करें, सब्सक्राइब इसको करें
आप लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी को भी बजाएं।